सांप, कहानियों और दंत कथाओं के जीव। ये रहस्यमयी प्राणी सदियों से हमारे मन में बसे हुए हैं। ये हमारे दिलों में डर और कौतूहल पैदा करते हैं और हमें उनकी अद्भुत दुनिया में खींचते हैं। हमारी कहानियों और बुरे सपनों में रेंगते हुए ये सांप हमेशा से ही एक रहस्य बने रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि लाखों साल पहले एक अकल्पनीय आकार का सांप पृथ्वी पर राज करता था, एक ऐसा सांप जो आज के किसी भी सांप से कहीं बड़ा था, एक सांप इतना बड़ा कि आज के अजगर या एनाकोंडा उसके आगे कुछ भी नहीं थे। ये सांप था टाइटैनोबोआ। ये किसी हॉरर फिल्म का राक्षस नहीं था, ये था टाइटैनोबोआ, एक असली प्रागैतिहासिक विशालकाय सांप। इसकी लंबाई 40 से 50 फीट के हिसाब से फीट तक हो सकती थी। टाइटैनोबोआ, जिसका अर्थ है विशाल बोआ, एक शीर्ष शिकारी था जो डायनासोर के विनाश के लंबे समय बाद पृथ्वी पर घूमता था। ये सांप अपने समय का सबसे बड़ा शिकारी था। इसका अस्तित्व उस दुनिया की एक विशद तस्वीर पेश करता है जो अभी भी एक सामूहिक विलुप्ति से उबर रही थी और नए जीवन के लिए तैयार हो रही थी। एक ऐसी दुनिया जहां विशाल सरीसृप अभी भी सर्वोच्च शासन करते थे। टाइटैनोबोआ उस समय का एक अद्वितीय और शक्तिशाली प्राणी था। टाइटैनोबोआ की खोज किसी असाधारण घटना से कम नहीं थी। यह विशालकाय सांप जो आज से लाखों साल पहले धरती पर रेंगता था, अपने आकार और शक्ति के लिए जाना जाता है। 2009 में कोलंबिया की सेरेज़ोन कोयला खदान में जीवाश्म विज्ञानियों को जीवाश्मों का खजाना मिला। यह खदान पहले से ही अपने जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन इस बार उन्हें कुछ और ही मिला। प्राचीन कछुओं और मगरमच्छों के अवशेषों के बीच एक विशाल प्राणी की हड्डियां थीं, जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ये हड्डियां इतनी बड़ी थीं कि उन्हें देखकर वैज्ञानिक हैरान रह गए। ये कोई साधारण सांप की हड्डियां नहीं थीं, ये एक विशालकाय सांप के अवशेष थे। टाइटैनोबोआ, जो लगभग 40 फीट लंबा और 200-500 पाउंड वजनी था। जीवाश्मों ने एक विशाल आकार के जीव का संकेत दिया, जिसने वैज्ञानिकों को सांपों के विकास के बारे में जो कुछ भी पता था उसे चुनौती दी। इस खोज ने सांपों के इतिहास को फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया। इस खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में तहलका मचा दिया, जिससे विशाल सरीसृपों के प्रभुत्व वाली दुनिया की एक झलक मिली। टाइटैनोबोआ की खोज ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारे ग्रह पर कितने अद्भुत और विशाल जीव रहे होंगे। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जो अभी भी डायनासोर के विलुप्त होने से उबर रही है। पेलियोसीन युग, लगभग 66 से 58 मिलियन वर्ष पहले पुनर्प्राप्ति और नवीनीकरण का समय था। गर्म, आर्द्र जलवायु में हरे भरे वर्षावन फले फूले विशाल टाइटैनोबोआ सहित विभिन्न प्रकार के जीवों के लिए उपयुक्त आवास प्रदान करते हैं। टाइटैनोबोआ इन दलदली वातावरण में पनपा, जहां शिकार प्रचुर मात्रा में था। आर्द्र परिस्थितियों और गर्म तापमान ने इस ठंडे खून वाले विशालकाय जीव को फलने फूलने के लिए आदर्श वातावरण प्रदान किया। एक बस के आकार के सांप की भूख को आखिर क्या शांत कर सकता है? टाइटैनोबोआ, जो लगभग 60 मिलियन साल पहले रहता था, एक विशाल शिकारी था। टाइटैनोबोआ के आहार में मुख्य रूप से बड़ी मछलियां, विशाल कछुए शामिल थे। ये जीव प्राचीन नदियों और झीलों में पाए जाते थे, जहां टाइटैनोबोआ शिकार करता था, और यहां तक कि प्रागैतिहासिक मगरमच्छ भी शामिल थे। ये मगरमच्छ भी टाइटैनोबोआ के लिए एक स्वादिष्ट भोजन थे। इसका विशाल आकार और शक्तिशाली जकड़ने की क्षमता ने इसे एक शीर्ष शिकारी बना दिया, जो अपने से कहीं बड़े शिकार को मार गिराने में सक्षम था। आधुनिक अजगरों के विपरीत, जो मुख्य रूप से अपने शिकार का गला घोंटकर मारते हैं, टाइटैनोबोआ का विशाल आकार उसे अपने शिकार को हड्डी तोड़ देने वाले बल से कुचलने की अनुमति देता था।
टाइटेनोबोआ की शिकारी रणनीतियां अत्यंत प्रभावी थीं। यह पिस्सू भूखी अपने शिकार को पकड़ने के लिए घात लगाकर बैठता था और फिर अचानक हमला करता था। टाइटेनोबोआ का विशाल आकार उसे अपने शिकार को हड्डी तोड़ देने वाले बल से कुचलने की अनुमति देता था। इसके बाद यह अपने शिकार को निगलने के लिए अपने जबड़ों का उपयोग करता था। नुकीले दांतों की पंक्तियों से सजे हुए उसके विशाल जबड़े फिर काम खत्म कर देते थे, जिससे उसके दुर्भाग्यपूर्ण शिकार के बचने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती थी। टाइटेनोबोआ की ये विशेषताएं इसे अपने समय का सबसे खतरनाक शिकारी बनाती थीं, जो अपने शिकार को न केवल पकड़ता था, बल्कि उसे पूरी तरह से समाप्त कर देता था।